हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे भगवान की जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रईस होकर के भी सबसे ज़्यादा गरीब हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर भगवान बन चुके हैं वो, और देश के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है उनका मंदिर। इतनी संपत्ति है कि देश के बजट के 5वें हिस्से तक पहुंच गई है। मुझे पता है आप लोग सब समझ रहे हैं किनकी बात कर रही हूँ मैं। जी हाँ, इस वक्त करीब 50,000 रुपये करोड़ की संपत्ति है उनकी, और सालाना करीब 650 करोड़ कमाने वाले अरबपति भगवान है ये। आज इनके खजाने का मैं बताऊंगी राज क्या है, क्यों है इनके खजाने में इतना पैसा और फिर भी इतने गरीब क्यों हैं सबसे हमारे धनी देवता। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अपने दुनिया के सबसे धनवान मंदिर तिरुपति में स्थित तिरुपति के बालाजी की। आपको समझ में आ चुका था, मुझे पता है। यूँ तो आपने बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना होगा, पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भगवान अमीर होकर के भी गरीब हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसी मंदिर के बारे में, जहाँ सबकी इच्छाएं पूरी होती है। हर कोई की मन की इच्छा पूरी हो जाती है, तो फिर वो भगवान कैसे गरीब हो सकते हैं, और इसके पीछे की कथा क्या है, क्या रहस्य है जिस वजह से ये माना जाता है कि तिरुपति के बालाजी, जो दुनिया के जहाँ भीड़ लगी रहती है हज़ारों के तादाद में, रोज़ 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। उस स्थान में विशेष पर्ची कटती है, बैंकों से पर्चियाँ कटती है, अलग अलग पंक्तियाँ लगी होती है। फिर भी इतने धन के बाद होने के बाद में भी वो भगवान गरीब हैं। बहुत ही प्राचीन कथा है, बहुत ही प्राचीन कथा है दोस्तों। और भगवान हमारे कर्ज में डूबे हुए हैं, ये बात सुनकर आप भी अचंभित हो गए होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं, ये सच है कि इन अमीर भगवान का कर्ज अदा करने के लिए दुनिया भर से लाखों की तादाद में हर दिन भक्त इस मंदिर में पहुंचकर जी भर कर दान करते हैं, और भगवान भक्तों द्वारा दिए गए दान के बदले उनसे कई ज़्यादा गुना अपने भक्तों को लौटा देते हैं। लेकिन फिर भी ये भगवान कर्ज में डूबे हुए हैं। दुनिया भर में करोड़ों भक्तों के दिल में रहने वाले तिरुपति बालाजी सबसे अमीर भगवान हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे भगवान धरती पे सबसे धनवान माने जाने वाले ये भगवान कर्ज में क्यों डूबे हैं। देवता और इतना खजाना होने के बावजूद इतने गरीब, जिन पर कलयुग के अंत तक कर्जा रहेगा, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन ये बात सच है। तो चलिए आज मैं आपको इनकी कहानी बता देती हूँ। पुराणों के मुताबिक एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे, तभी महर्षि भृगु बैकुंठ से वहां पहुंचे, और पहुंचते ही उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। लात मारते ही भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए। इस दौरान विष्णु ने पूछा, ऋषिवर पैर में चोट तो नहीं लगी? तभी भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप बहुत ही संवेदनशील हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के सीने में लक्ष्मी माता का निवास होता है। भृगु ऋषि के लात मारने से विष्णु जी ने उन्हें दंडित नहीं किया। इससे लक्ष्मी जी को क्रोध आया, और वह नाराज होकर विष्णु जी के वैकुंठ रूपी हृदय से। ये वो कथा है दोस्तों जो सुनने से माना जाता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी भक्तों की झोली भर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी तिरुमाला की इन पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। मान्यता ऐसी है कि भगवान के इस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है, और मान्यता है कि यहाँ माथा टेकने वाले को खुद माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद देती हैं। हिंदुस्तान का शायद ये इकलौता मंदिर है जहाँ दान देना जरूरी होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि माता लक्ष्मी अपने भक्तों की दान की रकम का कई गुना वापस देती हैं। लेकिन रहस्य ये है कि आपका ये दान भगवान को नहीं मिलता, बल्कि वो पैसा कहीं और जाता है। ये जो कहानी बता रही हूँ उसमें ये सच से छिपा है।
जब माता लक्ष्मी भगवान से नाराज हो गई तो भगवान ने वेंकटेश्वर रूप लिया और माता लक्ष्मी ने पद्मावती का रूप लिया। कहते हैं बैकुंठ धाम में देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से नाराज होकर धरती पर आई थी और उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के रूप में जन्म ले लिया था। उन्हें वापस पाने के लिए भगवान विष्णु ने भी वेंकटेश्वर का रूप धारण किया और उनसे विवाह किया, मगर ये विवाह ही भगवान विष्णु के कर्ज में डूबने का कारण बना। पौराणिक कथाओं के मुताबिक उस दौर में शादी से जुड़ी एक प्रथा थी जिसे कन्या शुल्क कहा जाता था। शादी से पहले वर को ये कन्या शुल्क चुकाना पड़ता था, लेकिन देवी लक्ष्मी के जाने से भगवान विष्णु कंगाल हो चुके थे और धरती पर पद्मावती से शादी के लिए उनके पास कन्या शुल्क चुकाने के पैसे भी नहीं थे। लक्ष्मी को जीतने के लिए उन्हें लक्ष्मी की ही जरूरत थी। कहा जाता है कि तभी भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी की मदद करने का फैसला किया। भोलेनाथ और भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी को एक रास्ता सुझाया। वो रास्ता था कर्ज का, मगर मुश्किल ये थी कि वो कर्ज देगा कौन। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु की मदद के लिए कुबेर को बुलाया गया और कुबेर धन का इंतजाम करने में लग गए। कुबेर उनको धन देने को तैयार हो गए, यानी भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा ने अपनी गारंटी पर भगवान विष्णु को ये कर्ज दिला दिया। जानकारों के मुताबिक कुबेर ने भगवान विष्णु को जो कर्ज दिया था वो रकम आज के दौर के हिसाब से करीब 75 करोड़ रुपए के आसपास थी और कर्ज के साथ साथ कुबेर और भगवान विष्णु के बीच एक समझौता हुआ था। कर्ज लेने के बाद भगवान विष्णु ने कुबेर को कुछ वचन दिए कि कलयुग खत्म होते होते वो कर्ज का पूरा मूल धन वापस कर देंगे और तब तक उन्हें ब्याज यानी सूद दिया जाता रहेगा। पौराणिक कहानियों के मुताबिक भगवान विष्णु ने ये वचन भी दिया था कि वो अपने भक्तों से मिलने वाले दान से ही अपना कर्ज उतारेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने ये वादा भी किया था कि भक्त उन्हें जो दान देंगे उससे कहीं ज्यादा देवी लक्ष्मी उनके भक्तों को देगी। तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर भगवानों में हैं और आपको पता है कि आज भी ये भगवान कर्ज में है। आज तक अब तक भगवान वेंकटेश्वर को जो भी दौलत मिली है वो उस कर्ज का सिर्फ ब्याज है। इसलिए आज भी तिरुपति बालाजी के दरबार में भक्तों के दान को ही पुण्य माना जाता है। तिरुपति बालाजी का दरबार दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां आज भी उनका ऑनलाइन बैंक अकाउंट है ताकि ऑनलाइन पेमेंट हो सके। कहा जाता है कि अगर आप भगवान वेंकटेश्वर का कर्ज उतारने में उनकी मदद करेंगे, अगर भगवान को दान देंगे तो बदले में लक्ष्मी माता अपने भक्तों को कई गुना दौलत देती हैं। मगर सवाल ये है कि जब समुद्र मंथन के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से शादी की थी तो फिर भगवान विष्णु को दोबारा लक्ष्मी से शादी करने की क्या जरूरत पड़ पड़ी। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, आपको बताती हूँ। बात उस वक्त की है जब बेहतर ब्रह्मांड की खातिर ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ शुरू किया था। सवाल ये था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस यज्ञ का पुरोहित किसे बनाएं। सभी ऋषि मुनियों ने ये जिम्मेदारी भृगु ऋषि को सौंपी क्योंकि वही देवताओं की परीक्षा लेने में साहस कर सकते थे। भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा वीणा की धुन में लीन थे। उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे नाराज होकर भृगु ऋषि ने भगवान ब्रह्मा को शाप दिया कि धरती पर कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। भृगु ऋषि की अगली मंजिल थी महादेव का दरबार, लेकिन उस वक्त भगवान शंकर भी मां पार्वती से बातचीत में खोए थे और उनकी नजर भी भृगु ऋषि पर नहीं पड़ी। ऋषि भृगु फिर नाराज हुए और भगवान शंकर को ये श्राप दिया कि इस संसार के किसी मंदिर में उनकी मूर्ति नहीं लगाई जाएगी।
अब भारी थी भगवान विष्णु की, जो उस वक्त आराम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु को भी कई आवाजें दी, लेकिन भगवान विष्णु का कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में आकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पर पैरों से प्रहार किया, जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ और माता लक्ष्मी रूठकर वैकुंठ धाम छोड़कर धरती पे आ गई। तो दोस्तों, ये राजकुमारी पद्मावती से शादी करना भगवान वेंकटेश्वर के लिए कर्जे का कारण बन गई और ये शादी भगवान विष्णु को कर्जदार बना गई। अगर आप तिरुपति बालाजी को मूर्ति को ध्यान से देखें तो उस पौराणिक कहानियों से जुड़े कई सच सामने आ जाते हैं। तो अगली बार जब आप उस भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के दरबार में जाएं, उनके चमत्कार के तो किस्से आपने सुने होंगे, आज उनके कर्ज के किस्से को भी आपको सुनाया, जिसको सुनकर माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बरसने लगती है। तो आज के लिए बोलिए तिरुपति बालाजी महाराज की जय। कथा पूरी होती है। दोस्तों, आप सबने एंजॉय किया होगा। एक और रहस्य आपके सामने आया। कल हम 3rd एपिसोड को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय माता दी।